सीटेट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन के तहत अब शिक्षार्थियों को मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये देखा जाएगा कि किस कैटेगरी में, किस शिफ्ट में प्रश्न पत्र कठिन थे और जटिल प्रश्न के हल करने वाले विद्यार्थियों को अब नॉर्मलाइजेशन के तहत उनके मार्क्स को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा होने वाली है, जो चल रही है परीक्षा, जो जनवरी तक चलने वाली है, उसमें ये शिफ्ट वाइज उनके प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करने के बाद अब इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर के सामने आ रहा है। हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से अंक घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको ये नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सभी बातों पर अभी अवगत कराएंगे और आपके प्रश्न पत्र को किस प्रकार से आपके अंक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा देकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए ये कहीं राहत भरी खबर है और कहीं थोड़ा-सा संशय बन जा रहा है। स्पष्ट रूप से आंसर की के माध्यम से वे स्पष्ट नहीं कर पाएँगे कि उनका रिज़ल्ट की क्या स्थिति होगी। वो पास करेंगे या फ़ेल करेंगे, अभी स्पष्ट कर पाना मुश्किल है। अर्थात एक तरह से खुशखबरी भी है और एक तरफ से थोड़ा संशय भी है। कठिन प्रश्नों को देखने के बाद उनके अंक को घटाया जा सकता है और आसान सवालों के लिए शिफ्ट वाइज उन्हें मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। सीबीएसई के नए नोटिफिकेशन में इस प्रकार की बातें कही गई है। अभी आपको हम बताएंगे कि जो ऑनलाइन के मोड में जो परीक्षा लिए जा रहे हैं, उस परीक्षा में इस प्रकार के अंकों का निर्धारण किया गया है कि अब उन्हें पासिंग मार्क्स के तहत जितना भी मार्क्स लाए होंगे उसमें शिफ्ट के अनुरूप, प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के अनुरूप, प्रश्न पत्रों की जटिलता और कठिनता के अनुरूप उन्हें प्रश्न पत्रों को हल करने के बाद मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये साफ स्पष्ट है कि अब जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर निकल कर आएंगे वे या तो उनके मार्क्स को अधिक बढ़ाया जा सकता है या कुछ कम भी किया जा सकता है। ऐसे अधिकतर मार्क्स को बढ़ने की ही संभावना मिलती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे पासिंग मार्क्स से कम लाने वाले स्टूडेंट के लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। अभी आपको बताते हैं, आप उदाहरण स्वरूप मान सकते हैं कि आपने अगर प्रश्न पत्रों को हल करके शिफ्ट बाय जो मार्क्स दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे अंक घटाए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं, आपको इस प्रकार से समझना होगा। शिफ्ट बाय जो परीक्षा होती है उसमें मानकर चलिए कि कठिन सवाल को हल करने के बाद आप जो 2 टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं, सेकंड शिफ्ट में होते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में आसान सवाल पूछ दिए गए जिसमें परीक्षार्थी 100 अंक ले आए और वही सेकंड शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ उसमें परीक्षार्थी मात्र 80% अंक ला पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के बीच के जो गैप हैं, वो गैप में अर्थात 90 मार्क्स या 90% जैसा भी मार्क्स लाए होंगे, ये इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के तहत उन्हें मार्क्स अवेलेबल करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई जाएगी। कठिन सवाल जब जिस शिफ्ट में पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पे परीक्षार्थियों के लिए वो बहुत मुश्किल होगा। वे इसी प्रकार से मार्क्स में अटक जाएंगे, प्रश्न पत्रों को हल नहीं कर पाएंगे। वहीं जो अगले शिफ्ट में जो होंगे वो आसान अगर सवाल होते हैं तो वहाँ इस प्रकार से वे अधिक से अधिक प्रश्न हल कर पाएंगे और इतने मार्क्स भी ला सकते हैं, इससे अधिक भी ला सकते हैं। तो बीच का जो स्कोर होता है, वो दोनों के बीच के जो गैप होते हैं, उस प्रकार उसमें जो है से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत वो मार्क्स परीक्षार्थियों को दिए जाते हैं। लंबे समय तक अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की वजह से प्रश्न पत्रों को कलेक्ट करना एक मुश्किल प्रक्रिया बन गई है, जिसके माध्यम से सरल और आसान शिफ्ट वाइज इस प्रकार के संशय बने हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि कोई परीक्षार्थी अनेक शिफ्ट में आयोजित होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी शिफ्ट में सरल प्रश्न होंगे तो किसी शिफ्ट में कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों के कम अंक आएंगे जो कि
एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लीजिए परीक्षार्थी, जैसा अभी हमने बताया 70 मार्क्स और 100 मार्क्स, हमने 80 और 100 की बात कही थी, तो उसके बीच के गैप जो होते हैं वही आपको प्राप्त होंगे। अर्थात अगर आप 70 नंबर भी लाए हैं और जो 100 नंबर भी आए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो मार्क्स होगा वो लाकर इन्हें दिया जाएगा। तो नाइंसाफ़ी परीक्षार्थियों के साथ ना हो, जिसके लिए ये सीबीएसई ने इस प्रकार के नियम बनाए हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं परीक्षार्थियों के लिए राहत भरा साँस है। तो बने रहिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए, और सीटेट और टेट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सभी प्रकार के अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट और अन्य प्रकार के सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये चैनल हमेशा आपको अपडेट करवाते रहता है समय-समय पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।